कोरोना वायरस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया के तमाम देश अब इससे घबराते जा रहे हैं और दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी अब इससे अछूता नहीं है। आज ही आए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में पिछले 2 हफ्तों में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और पिछले ही हफ्ते 66 लाख लोगों ने अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया गया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये। इससे पहले यह रिकॉर्ड 33 लाख लोगों का था, जब 33 लाख लोगों ने अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते का एक साथ आवेदन किया था। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी जब कोरोना वायरस के प्रकोप से अछूता नहीं है, जहां पर लोग इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो यह तो बिल्कुल सच बात है कि भारतीय इकोनॉमी उससे कहीं ज़्यादा छोटी है अभी। तो भारत पे भी ये असर बहुत ही जल्दी और आना स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश भारत में पता नहीं लोगों को क्यों ये मजाक लग रहा है कि कोरोना वायरस एक कोई खिलौना है, थोड़े दिन की बात है और हम इससे ऐसे ही निपट लेंगे। क्यों हम भारतीय लोग इतनी बड़ी गलती करने पे तुले हुए हैं। आज भी अगर किसी भी शहर के स्लम एरिया में या जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रकोप है या फिर कहीं ऐसी जहाँ पे लोगों के में शिक्षा की कमी है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आज भी लोग आपको गली मोहल्लों में ताश पत्ती खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, बच्चे क्रिकेट खेलते हुए, ग्रुप बना के खेलते हुए आसानी से दिख जाएंगे। क्यों? गर्मियों की छुट्टी चल रही है, आपकी सरकार ने आपको छुट्टी दे दी है कि आप जाइए अपने घर, आराम से खेलिए, एंजॉय कीजिए। आज किसी भी भारतीय को रोक कर पूछो तो वो देशभक्ति के बड़े बड़े नारे लगाएगा, बट आज जब सरकार ने मौका दिया है कि एक देशभक्ति करने का, भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने का, कोरोना को भगाने के लिए एक आपको मौका दिया है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। क्या है ये सब? हम भारतीयों को ये समझना होगा कि हमें जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस को, जो एक कैंसर की तरह हमारे देश में लग गया है, उससे निपटना होगा। नहीं तो आने वाले परिणाम इतने भयानक होंगे कि हमारी पीढ़ियां, हमारे आने वाली संतानें इसको भुगतेंगी। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका जब इससे अछूता नहीं रह सका है तो हम इंडिया की तो बात ही नहीं कर सकते। अमेरिका में लोग तेज़ी से बेरोजगार हो रहे हैं, वहाँ की कंपनियाँ लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। अमेरिकी कंपनी डिज्नी का ही अगर हम उदाहरण लें तो दुनिया में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी ने अपने गैर जरूरी कर्मचारियों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया है या स्थायी रूप से निकाल दिया है। यह प्रक्रिया कंपनी 19 अप्रैल से शुरू कर चुकी है, जिससे ऐसे कर्मचारी सरकार के राहत पैकेज के हिस्सेदार बनने के लिए मजबूर हो गए हैं। डिज्नी दुनिया में लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। अमेरिका में बेरोजगारी दर 15% के आसपास पहुंच गई है और वहां की सरकार फिर से एक बार H-1B वीज़ा के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए सोच रही है, अस्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए सोच रही है। कोरोना महामारी के चलते अमेरिका में पिछले 2 महीने में 3.3 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी अमेरिका की ग्रोथ रेट नेगेटिव आकी है। व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स के मुताबिक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की ग्रोथ रेट 15 से 20% नेगेटिव रहने की आशंका है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक कोरोना वायरस से, जो अब हमारी आंखों से दिखता भी नहीं है, उस वायरस से बुरी तरह चरमरा गई है। और हम भारतीय पता नहीं इसको क्यों इतना मजाक में, इतना लाइटली ले रहे हैं। कोरोना वायरस पे आपने वो कहावत तो सुनी होगी, घर में रहेंगे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार में मिलेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हमारी इंडियन पीपल्स को, इंडिया के लोगों को, भारतीय लोगों को ये चेतावनी दे रहा हूँ। एक तरह से आप ये मानिए कि इस समय जो सरकार गाइडलाइंस दे रही है उसका पूरा पालन कीजिए, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक हो सकता है। एक टाइम आएगा जब ये कोरोना वायरस हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, और अगर ये हमारी ज़िंदगी का अंग बन गया तो सरकार भी इस पर ढिलाई देना शुरू कर देगी। धीरे धीरे सब कुछ चालू होगा, बट उसके बाद देश का मंजर क्या होगा
वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोरोना वायरस को बिल्कुल भी मजाक मत लीजिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपके बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, आप समझदार हैं, आप उन्हें समझाइए इसकी गंभीरता। आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे वह अपने घर में रह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। शर्म आती है उन लोगों पे मुझे, जब मैं उनसे बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि यार घर में बैठे बैठे पागल हो गए हैं। क्या घर में बैठ के काम नहीं किया जा सकता? घर में बैठ के भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो सोचिए कि आप ऊंची ग्रोथ कैसे मिल सकती है आपको। ये टाइम है वो काम करने का जब आप शिकायत करते थे कि हमें टाइम नहीं मिलता। अगर आप पढ़ाई में हैं तो आप पढ़ाई में और अच्छी डिग्री कैसे मिल सकती है। बिजनेस में है तो बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, एक भूमिका बना सकते हैं पेपर और पेन लेके। अपना क्लाइंट बेस बढ़ा सकते हैं बिजनेसमैन, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, घर में रहिए, कम से कम घर से बाहर निकलिए और इस कोरोना को हमारी ज़िंदगी का अंग मत बनने दीजिएगा, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। मिलेंगे फिर एक और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।